हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एंगल्स लिए हैं लाइक 0, 30, 45, 60 एंड 90। हम इन्हें बेसिक 5 रेशियोज़ में डिवाइड करते हैं और नीचे मैंने यहाँ पर साइन थीटा, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट इस तरीके से रेशियोज़ लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको रूट में नंबर्स लिखने हैं। तो इस टेबल को पहले हम सीखेंगे बनाते कैसे हैं, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। बस आपको बेसिक यही ध्यान में रखना है। उसके बाद आप बहुत इजीली जो है वो टेबल बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आप अगर 4 को किसी भी मतलब 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा और 0 का रूट भी क्या होगा, 0। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमें दे रखा है 1/4। तो 1/4 में जो 4 है, 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट 2 होता है। तो ये हो जाएगा 1/2। समझ में आया, 1 का रूट 1 ही रहता है और 2 2 से 4 होता है, इसलिए यहाँ मैंने 2 लगाया। अब रूट से 2, रूट 2 का रूट 2 ही रहता है और चाहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2। तो ये आपका, आप इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं 1/√2। रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा, 1 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये कैंसिल भी नहीं हो रहे हैं, तो हम देखेंगे, हम √3 का 3 ही लिखेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 का रूट 1 ही होता है। तो इतना क्लियर है। देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप और भी ईजी है। आपको करना क्या है, ये सारे नंबर्स इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। लाइक ये लास्ट है तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, देन पीछे से हम नंबर्स को लाना शुरू करेंगे। देन 1 आ चुका है, अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास √3/2। देन ये यहाँ पर यही का यही रहेगा 1/2 और ये 0 यहाँ। समझ में आया, ये 1 यहाँ, ये यहाँ, यहीं का यहीं, और ये नंबर्स शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से। इतना क्लियर होने के बाद अगर आपका ये स्टेप आपको क्लियर हो गया ना, तो नेक्स्ट स्टेप में बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। लाइक जैसे tan को मैंने आपको बताया था, tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये होता है। अभी हम देखिए 0/1, लाइक आप साइन थीटा आपके पास 0 है तो 0/1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 को 1 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0 आंसर आएगा। अब 1/2 अपॉन में आता है हमारे पास √3/2। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको करके दिखाती हूँ। जैसे 1/2 इसको सॉल्व कैसे करना मैं एक बता देती हूँ। साइन की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और कॉस की वैल्यू हमारे पास √3/2 है। तो होता क्या है, जो अगर ये फ्रैक्शन में हो यानी भिन्न में होता है तो आप ऊपर वाला जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिखिए, इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे हो जाएगा। यानी √3 की जगह पर 2 आ जाएगा और 2 की जगह पर √3 आ जाएगा। अब हम देखेंगे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। तो हमारे पास जो tan 30 की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/√3। समझ में आया। देन ऐसे ही आप जब इनको डिवाइड करोगे तो ध्यान रखना है ये नंबर ऐसे और इसको उल्टा करके इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो √2 से √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा √3। और ध्यान रहे, अब जैसे 1/0, अगर किसी भी नंबर के अपॉन में नीचे 0 आता है, ऊपर आ रहा है तो आंसर 0 ही आएगा, लेकिन नीचे आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट आता है, अब फिर से देखिए, अब कोसेक क्या था, कोसेक था 1/sin थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे देखो मेरा साइन थीटा क्या है मेरे पास 0। अब साइन थीटा 0 है तो 1/0। अभी मैंने बताया नीचे अगर कहीं भी 0 होगा तो क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप ऐसे ही अब 1/2 करेंगे तो मैंने बताया था अगर फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला नंबर जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या आंसर आएगा 2। तो कहने का मतलब क्या है, सारे नंबर्स को उल्टा कर दीजिए। तो इसका 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2, इसका 2/√3 और 1/1 1 हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है 1/√3
कॉस थीटा। ओके, नाउ अब कॉस थीटा के पास चलते हैं, तो 1/1 अगेन 1 हो जाएगा। फिर से आपको कॉस थीटा को उल्टा करते जाना है, जैसे अभी हमने कोसेक में करा है। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, एंड 0 का उल्टा 1 में अब क्या हो जाएगा, देखो 1 में 0 नीचे आ गया, तो ये अगेन नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉस अपॉन साइन भी होता है, नहीं तो इसको आप सिंपली भी कर सकते हो 1/tan थीटा। तो अब आपको tan थीटा का उल्टा करते जाना है। तो tan थीटा 1 में 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा होगा तो √3, 1 का उल्टा भी 1 ही होगा। देन यहाँ पर हमारे पास √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3। इन्फिनिटी का आप 0 लगा दीजिए यहाँ पर, और नहीं तो आप साइन बाय कॉस से भी इसको करके देख लीजिएगा। सॉरी, इसको हम cos थीटा अपॉन साइन थीटा बोलते हैं। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो तो हमारा cos थीटा 0 है, देन साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो 0/1 हमारा आंसर 0 ही आएगा। ओके, सो टेबल बनाना आ गया। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे क्वेश्चंस में किस तरीके से एप्लीकेबल किया जा सकता है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया है जिसमें कि है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो चलिए हम इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। अभी जो मैंने आपको टेबल बताई उसी में से हम वैल्यूज़ लेते हैं। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, अपॉन में sec 30 की वैल्यू होती है 2√3, एंड cosec 30 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ मैं इनका एलसीएम ले लेती हूँ, तो 1/√2 तो 1/√2 ही रहेगा क्योंकि इसके साथ में और कुछ नहीं है। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा √3, ना ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2√3। तो मैंने आपको बोला था जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी अंश और हर जो है वो दोनों फ्रैक्शन में दिए हों, तो आप जो नीचे वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी उसको उल्टा कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर यही किया है, 2 + 2√3। अब देखिए कुछ नहीं कट रहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं कट रहा तो रहने दीजिए, आप इसको लिख दीजिए √3, और आप ये हो जाएगा आपके पास 2, यहाँ मैं अभी यही लिख देती हूँ 2√3। अब इसमें से आप देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा √3 अपॉन में 2√2। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आ गया, तो ये बन जाएगा 2√2। √3 + 1 लिख दीजिए, 1 + √3, बात एक ही है। अभी अगर आपको रैशनलाइज करना है यानी हर का परिमेयकरण आता है तो आप वो कर दीजिए, नहीं तो आप इतना भी छोड़ दीजिए तो भी सफिशेंट है। ओके, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो यहाँ मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जिसमें है ट्राइंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 5 सेंटीमीटर है, एंगल ACB 30 डिग्री है, भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करो। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट BAB is 5 सेंटीमीटर एंड ACB is 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ BC एंड AC। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक तो हमें राइट ट्राइंगल बोला गया है कि ABC एक राइट ट्राइंगल है, इसमें हमें AB की लेंथ दी गई है और एक एंगल दिया गया है। तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरली आपको एक साइड दी जाएगी, एक एंगल दिया जाएगा और आपसे बाकी की साइड्स पूछी जा सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड क्या करना है, हम ये देखते हैं, हमें फाइंड करना है BC और AC। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, AB दी हुई है, अपॉन में हम कोई भी एक साइड ले लेते हैं, जैसे कि मैंने BC ले लिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में जो है हमारा बेस हो गया, यानी लंब बटे आधार। तो ये होता है हमारे पास tan थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो थीटा है वो C दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर C ले रही हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास जो भी वैल्यूज़ दी हुई है मैं वो वैल्यूज़ इसमें पुट कर दूँगी। जैसे मेरे पास AB की वैल्यू 5 है, BC की मेरे पास वैल्यू है नहीं, और tan जो C दिया हुआ है मुझे वो कितना दिया हुआ है, tan 30 डिग्री। अभी करना क्या है,
इन वैल्यूज़ को मैं दोबारा से ऐसे लिखूँगी और जो मेरे पास tan 30 की वैल्यू है मैं उसको यहाँ पर डालूँगी, तो ये 1/√3 मेरे पास tan 30 की वैल्यू है। अब करना क्या है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 5√3। तो BC हमारे पास कितना आया, 5√3 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, मैं यहीं पर ही इसको कर लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से हम AB को ऊपर रख लेते हैं, हमें दूसरी साइड फाइंड करनी है AC। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हो जाता है हमारे पास sin 30 डिग्री। मैं यहाँ पर डायरेक्ट 30 डिग्री लिख रही हूँ, वो sin C बन गया इसका मतलब। अगेन AB मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, AC मुझे पता नहीं है, और sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 AC इक्वल्स टू AC। तो मेरे पास AC की कितनी वैल्यू आई, 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।